बहुत पुरानी बात है। किसी देश में एक राजा राज करता था। उसका नाम सुंदर सिंह था। वैसे तो सुंदर सिंह के पास प्रजा की भलाई के लिए बहुत काम थे, जैसे कि तालाब खुदवाना, धर्मशालाएं बनवाना, दुष्टों को दंड देना आदि। लेकिन राजा सुंदर सिंह ये सब काम न करके फालतू की बातें ज़्यादा सोचता था। जैसे एक बार उसने अपने मंत्री को आज्ञा दी कि राज्य के छोटे छोटे तालाबों में जितनी भी मछलियां हैं उन सभी को इकट्ठा करके एक बड़े तालाब में छोड़ दिया जाए। मंत्री बेचारा कह भी क्या सकता था। राजा का सेवक जो ठहरा, पूरे 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद ये काम पूरा हो सका। मंत्री ने सेनापति से मुलाकात करके सारी बात बताई। सेनापति ने राज्य के सारे मंत्रियों को बुलाकर सबके साथ एक बैठक की। सभी ने निर्णय लिया कि राजा को सबक सिखाना चाहिए। राजा अपनी मूर्खता से धन और श्रम का दुरुपयोग करता है। इतना धन और श्रम व्यर्थ न करके सही जगह उपयोग किया जाए तो इससे प्रजा को बहुत लाभ होगा। 2 महीने बाद राजा ने सेनापति को बुलाकर आदेश दिया कि पूरे राज्य में जो 3 सबसे बड़े मूर्ख हों उन्हें 1 महीने के अंदर दरबार में पेश किया जाए। राजा ने कहा, ध्यान रखना सेनापति, जिन 3 मूर्खों को तुम लाओगे उनसे बड़ा कोई मूर्ख राज्य में ढूंढने से भी नहीं मिलना चाहिए। अगर तुमने 3 सबसे बड़े मूर्खों को पेश नहीं किया तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। परंतु उन 3 मूर्खों का आप करेंगे क्या महाराज? सेनापति ने पूछा। अरे करेंगे क्या, उन 3 मूर्खों को हम महामूर्ख की उपाधि देकर सम्मानित करेंगे। उन्हें बहुत धन दौलत और एक एक प्रांत भी देंगे। राजा ने बहुत घमंड से कहा। सेनापति मूर्खों की तलाश में चल दिया। वो मन ही मन सोचता जा रहा था कि अब की बार तो राजा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। राजा की मूर्खता भरी बातों से किसी न किसी तरह पीछा छुड़ाया जाए। 20-25 दिन बाद सेनापति वापस लौटा और सीधा राज दरबार में जा पहुंचा। दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री दरबार में उपस्थित थे। सेनापति को देखते ही राजा सुंदर सिंह ने पूछा, कहिए सेनापति जी, क्या आपकी खोज पूरी हो गई? सेनापति ने झुककर प्रणाम करते हुए कहा, जी महाराज, और अपने पीछे खड़े हुए एक आदमी की ओर इशारा किया। तो ये हैं हमारे राज्य के सबसे बड़े मूर्ख। राजा ठहाका लगाकर हंसते हुए बोला, सुनाइए, इन्होंने क्या मूर्खता का काम किया है? राजा ने कहा। सेनापति बताने लगा, महाराज, इस आदमी का परिवार भूख से बिलख रहा है, बच्चे रो रहे हैं, इसकी पत्नी हड्डियों का ढांचा बन गई है, मगर फिर भी ये कुछ काम नहीं करता। इससे किसी ने यह कह दिया कि देवी जब तुमसे खुश होगी तो तुम पर धन दौलत की बारिश होगी। बस फिर यह 1 साल से सारा काम छोड़कर देवी को खुश करने में लगा रहा, पर काम न करने वाले की तो किसी भी देवी देवता ने कभी कोई मदद नहीं की है। इसको धन कैसे मिलता? ना धन की बारिश होनी थी और ना हुई। 1 साल तक काम न करने से इसके घर का सारा सामान भी बिक गया। इसके परिवार के पास खाने को भी कुछ नहीं रहा। 1 महीने पहले इस मूर्ख ने किसी को कहते सुना कि रुपया रुपये को खींचता है। बस फिर क्या था, इसने तुरंत एक साहूकार के यहाँ नौकरी कर ली। जब भी ये खाली होता, जेब से रुपया निकालकर तिजोरी के छेद में लगाने लगता, क्योंकि इसको पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन इसका रुपया तिजोरी के रुपयों को जरूर खींच लेगा। इस चक्कर में इसके काफ़ी रुपये हाथ से छूटकर तिजोरी में गिर चुके हैं। सेनापति की बातें सुनकर सारे दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने तुरंत अपने गले से बहुत कीमती रत्नों का हार निकालकर उस मूर्ख को पहना दिया। सभी को उत्सुकता होने लगी कि देखे दूसरा और तीसरा मूर्ख कौन है। तभी राजा ने आदेश दिया, अब दूसरे मूर्ख को पेश किया जाए। झिझकते हुए सेनापति बोला, महाराज, हमारे राज्य के दूसरे और तीसरे मूर्ख दरबार में ही उपस्थित हैं। हमारे दरबार में? राजा ने हैरान होकर पूछा, कौन है वो? महाराज, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, वो मुझे मरवा देंगे। सेनापति बोला, अरे मेरे होते हुए तुम अपने प्राणों की चिंता मत करो, बिल्कुल निडर होकर बताओ, राजा ने कहा। सेनापति बोला, महाराज, बुरा न माने तो राज्य के दूसरे मूर्ख आप ही हैं। राजा ने गुस्से में भरकर पूछा, इस बात का क्या मतलब है? सेनापति बोला, मतलब बिल्कुल साफ है। जो राजा विद्वानों की खोज न कराकर मूर्खों की खोज करवाए, विद्वानों को इनाम न देकर मूर्खों को इनाम दे, तो उसे क्या कहा जाएगा? और तीसरा मूर्ख कौन है? राजा ने पूछा। सेनापति बोला, वो तो मैं ही हूँ जो मूर्खों को ढूंढने निकला। क्यों ना मैंने यह काम करने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मूर्ख स्वामी की सेवा करने वाले सेवक भी धीरे धीरे मूर्ख ही बन जाते हैं। सारे दरबारी सेनापति की बात से सहमत थे।
सेनापति की बातों से राजा की आंखें खुल गई और उसने भरी सभा में प्रतिज्ञा की कि ऐसे फालतू के कामों में अब मैं अपना धन और श्रम बिल्कुल व्यर्थ नहीं करूंगा। सेनापति और सभी मंत्री और दरबारी राजा के इस फैसले से बड़े खुश हुए। इसके बाद राजा ने कभी किसी ऐसे फालतू और मुक्तता भरे काम का आदेश नहीं दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को एक लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मेरी अन्य कहानियों को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।